आ रहा है कि इंडिया बड़ी तेजी से उन तमाम फैक्टर्स पर जहां पाकिस्तान प्रोग्रेस करता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान 2 कदम चलता है, वो इंडिया उस नेटवर्क को डिमोलिश करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान पीस टॉक्स आपके सामने है। सीपैक की अगर बात देखें तो इंडिया चाइना को कहता है कि वो डिस्प्यूटेड कश्मीर से इस सीपैक को ना गुजारे। फिर अगर यूएई की जानिब आए तो हमें जो 2 हफ्ते कबल वहां जाकर स्टेटमेंट इशू होती हुई नजर आई पाकिस्तान के हवाले से, उससे पहले उसकी स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया बड़ी तेजी से एक नेटवर्क आपके आसपास पाकिस्तान के रीजन के नेटवर्क के आसपास क्रिएट करता जा रहा है? 14 फरवरी को एक बहुत बड़ी समिट होने वाली है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वहां पर होने वाली है, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर एड्रेस करने के लिए बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनकी स्पीच सुनने के लिए बड़े बड़े लीडर्स वहां पर जमा हो रहे हैं। मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है। आपके को टॉन्ट कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। वो उस दौर में वो जो जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी उसकी जो वो सारे पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम किया गया और पाकिस्तान को उस पर रिलीफ भी दिया गया। ये बात नहीं है कि वो लीड करने की बात कर रही हूँ मैं, एड की बात नहीं कर रही मैं। वो आप अमेरिका डरता है हमसे, तो लाजम बात है, डरता है, हमारी आवाम से डरता है। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। हम G20 में भी नहीं है। उसके बाद G20 में जो ये रिसेंटली इंडिया में हुई है, उसके अंदर गेस्ट भी आए थे, गेस्ट कंट्रीज़, लेकिन हमें वहाँ भी इनविटेशन नहीं मिली। तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। इसमें हम तो उसे बुरा कहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान है, हमेशा हम जो है न्यूज़ के अंदर यही पढ़ेंगे, देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत बुरा है, लेकिन उसकी इकॉनमी देखें आप, हम कहाँ लाए कर रहे हैं और वो कहाँ लाए। तो बहुत ज़्यादा अब देखें, दुबई के अंदर आप जाएं, वहाँ पे आपको दुबई में आपको इंडियन 90% इंडियन जो है बड़े बिजनेसमैन होंगे, अच्छी पोस्टों पे होंगे। मेरा रिसेंटली जब मैं दुबई विज़िट पे था तो मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ, तो मेरी वहाँ पे रिजेक्शन क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे जो मेजर जो उनका हेड था वो इंडियन था। तो मैंने वहाँ पाकिस्तानी भी थे लेबर में, मैंने उनसे पूछा, वो कहते यार जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को इंटर नहीं होने देते। अब ये हेड इनका अकाउंट्स का हेड है, ये इंडियन है, तो आप देख लें पूरी टीम में कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी और नेशनैलिटी का नहीं। जबकि ये 5वां बड़ा मुल्क है, एटमी कुव्वत है। चाइना, रूस और ये तुर्की, पाकिस्तान, ये एक ब्लॉक जो है, ईरान, अफगानिस्तान, ये एक ब्लॉक बन जाएगा। वो कर सकता है, उसने इनिशिएट किया है, और ये सारा मनूवर जो इसको एक्सटर्नल मनूवर कहते हैं, उसने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ उसको इनिशिएट, ईरान के साथ, यूएई के साथ, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो सारी चीजें आपने गिनवाई हैं बिल्कुल सही बातें हैं। चाइना के साथ उसके तल्लुकात वर्केबल हैं, काफी हद तक ठीक है। बाकी मामलात के साथ वो अपने आप को प्लेस करता है एट द लेवल ऑफ अमेरिका, यूके, यूरोप, उनके साथ मिलाता है, कहता है मैं उस लीग का प्लेयर हूं। ये तो बिल्कुल सब सही हो गई। अब इंटरनली जब आप देखते हैं कि ये तो बाहर की तरफ कर रहा है, और इनर पैरामीटर के अंदर उसने हमें अफगानिस्तान में और LOC और वर्किंग बाउंड्री पे एंगेज करके रखा हुआ है। भारत हमें फंडिंग नहीं करता, भारत और दूसरे कामों में बड़ी फंडिंग कर रहा है। वो आपको पता ही है, जो ये बलोचिस्तान में हालात है हमारे। हम मुसलमानों की, आप यकीन करें कि हम जिस लेवल पे थे, लेकिन इन लोगों की वजह से ना कोई किसी का पता ही नहीं है कि क्या हालात जा रहे हैं। इंडिया की आप इकोनॉमी देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है इस टाइम। वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद। नमस्कार दोस्तों, यूएई में टॉप लीडर्स की जो है मीटिंग रखी गई थी, जो कि यूएई के जो शेख हैं उन्होंने स्पेशली इनविटेशन जो है मोदी जी को दिया, क्योंकि जो मोदी जी की लीडरशिप है उससे बाकी दुनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यूएई के शेख ने भी जो लीडरशिप मोदी जी में देखी है, उसी को देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं और बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को अच्छा समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेशल इन्विटेशन जो है वो मोदी जी को भेजा, जिसके लिए उन्होंने कहा है मोदी जी को कि जो वहाँ पर मीटिंग है उसको जो लीडरशिप है वो मोदी जी को ही करनी है, वहाँ पे सबके सामने स्पीच देनी है, और जो सारी चीज़ें हैं वो मोदी जी को सबसे ऊपर रखा गया है वहाँ पे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसको नॉर्मली भी एज ए गेस्ट भी इनवाइट नहीं किया जाता, टॉप तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो भारत को नीचा दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो भारत को इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी नहीं पूछता। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का इस पर, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। इसमें देखें, ये सारी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास ये 74-75 साल में हुक्मरान ये मुसल्लत हुए हैं ना,
इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी रिस्पेक्ट कितनी है दूसरे मुल्कों में। कितनी रिस्पेक्ट है? मैं वही बता रहा हूँ ना, क्या रिस्पेक्ट है हमारी दूसरे मुल्कों में। लोग क्या कहते हैं हमें, क्या कहते हैं? आप खुद देख लें मीडिया पे जो चल रहा होता है कि लोग क्या कह रहे हैं जी हमारे बारे में। कहते हैं पाकिस्तानियों से उनको खौफ आता है, ऐसा क्यों है? पाकिस्तानियों से खौफ ये ख़त्म हो गया था जब ये हुक्मरानी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उस वक्त ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो उनका नाम था, एक पाकिस्तान की पहचान बन गए थे वो लोग। लेकिन सर वीजा फ्री एंट्री तो फिर भी हमें कोई नहीं देता था। नहीं, फ्री एंट्री तो किसी, देखे ना, रूल तो सब मुल्कों के आपने फॉलो करने हैं। वीजा फ्री एंट्री तो भारत के लिए है, काफी मुल्कों में, हमारे लिए कहीं पे भी नहीं है। भारत जो है ना जी, वो उसने अपनी एक स्पेस बना ली हुई है दूसरे मुल्कों में। क्यों पाकिस्तान को उसने पीछे कर दिया है? क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान के हुक्मरान जो है ना वो ऐसे ही हैं, बस चलते हैं तो इनको जैसे मर्जी हाँकते रहो। हम लोग ना इनको थोड़े से पैसे लगाओ कि लो जनाब ये आपने करना है, तो वो करते जाएंगे। भारत फंडिंग कर रहा है, हमारे जो हुक्मरान है उनको वो भारत कहता है कि मेरे से पैसे ले लो, तो तुमने ये पॉलिसी नहीं बनानी। पॉलिसी नहीं, भारत हमें फंडिंग नहीं करता। भारत और दूसरे कामों में बड़ी फंडिंग कर रहा है, वो आपको पता ही है। जो ये बलोचिस्तान में हालात है हमारे, बलोचिस्तान को राइट्स देना तो हमारा भी फर्ज है। खैर अब हम ये कहें, हमारा सूबा है, अगर तो हम चाहते हैं कि 1971 रिपीट ना हो तो उनको बेसिक फैसिलिटीज देना हमारा ही काम है। वो हमारा काम है ना। लेकिन ये जो सारी गेम चल रही है ना जी ऊपर, ये हमारे हुक्मरान जो मुसल्लत किए हुए हैं हम पे, ये इनकी अपनी डिप्लोमेसी है। उधर से अमेरिका का प्रेशर आता है, उधर से जनाब कि जी आप इंडिया की फेवर करें, उनके खिलाफ ना जाएं आप। कब हम इंडिया के खिलाफ नहीं गए? आज 5 फरवरी है, आज ही आपने रैली देखी होगी। मैं स्पीकर्स, यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे जिसमें प्रॉपर्ली इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नेगेटिव, हर लिहाज से नेगेटिव बताया गया। अच्छा, 2 घंटे की आपने प्रोटेस्ट कर लिया तो आपने कहा जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, तो ये ऐसे तो नहीं होता ना। पहले दुबई मेरी बात करते हैं, ये कश्मीर का टॉपिक आ जाएगा बीच में। नहीं, दुबई में अब देखें, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हमारे जो हुक्मरान हैं ये इस काबिल हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है इस काबिल हैं कि ये पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देते। जबकि ये 5वां बड़ा मुल्क है, एटमी कुव्वत है। मेरे हिसाब से तो इनको ये जो और अरब कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट है, ये सारे में इनको, अच्छा इमरान खान को हटाने की वजह क्या थी? क्योंकि ये चाइना, रूस, हाँ बताएं, चाइना, रूस और ये तुर्की, पाकिस्तान, ये एक ब्लॉक जो है, ईरान, अफगानिस्तान, ये एक ब्लॉक बन जाएगा। तो अमेरिका को ये मंजूर नहीं है, वो किसी तौर पे भी आपको ये नहीं होने देगा। ये वो आप, अमेरिका डरता है हमसे, तो लाजम बात है, डरता है, हमारी अवाम से डरता है। अवाम मतलब क्यों डरता है? हाँ वो वैसे कहते हैं कि पाकिस्तानी ना आए, वो कुछ खौफ खाते हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे किसी देहात में कोई पिंड में चौधरी होता है ना कि मसलियां दा मुंडा मेरे नाल ना जुड़े, मेरे मुकाबले च नहीं आना चाहिए था। इसी तरह जो अमेरिका है ना, वो कहता है जनाब ये खुद मुख्तार नहीं होने चाहिए, ये तो कल को आंखें निकालेंगे। वो एक बंदे ने आंखें निकाली है तो उसको अंदर कर दिए। चलो, अमेरिका की जो ये सोच है, ये भारत के लिए क्यों नहीं है? जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम टॉप 50s में आते हैं, तो वो हमसे क्यों डरेगा? भारत जो है ना जी, देखें, भारत उनकी अपनी जो मोदी सरकार बैठी है, उनकी मुल्क के अंदर अमेरिका अगर कोई मुदाखलत करता भी है ना, वो आगे से सीधा हो जाता है। आप ईरान को देख लें ना, छोटा सा मुल्क है, पाबंदियां कितनी लगाई हैं, वो क्यों नहीं डरता उससे? अमेरिका से क्यों नहीं डरता वो उससे? वो कहता है अल्लाह की ज़ात है डरने वाली। हमारे लीडर एक मिला हमें, उसने जब कहा कि मैं नहीं डरता इससे, भी इसकी पॉलिसियाँ मैं नहीं चलाऊंगा, तो उसको खुदे लाना। नया पाकिस्तान बन रहा है, अब जेल में बिठा दिया, अब नया पाकिस्तान तो बनेगा। 8 फरवरी को देखेंगे क्या बनता है नया पाकिस्तान में, तो वो फिर हम देखेंगे कि नया पाकिस्तान बना है या पुराने से भी हम गए हैं। अब बात ये आ गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत ताकतवर मुल्क है एक। क्या ये भी अमेरिका ने किया? नहीं, अमेरिका ने नहीं किया, उनकी अपनी डिप्लोमेसी है ना, खारजा पॉलिसी उनकी देखें आप, उनमें क्यों नहीं मुदाखलत करता इंडिया ना, अमेरिका क्यों नहीं करता उनमें मुदाखलत, उनकी खारजा पॉलिसी में क्यों नहीं करता, उनकी आर्मी में क्यों नहीं करता, ये हमारे मुल्क में क्यों करता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्यों करता है? ये बात वही आ गई कि ये जो है ना भिखारी कौम है, इनके हुक्मरान भिखारी हैं, चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, मुल्क को लूटते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर इनको हम लेके आते हैं, चलो भाई फिर दोबारा आ जाओ, फिर हम लूटते हैं, फिर भाग जाते हैं। ये अब देखे $1 अरब डॉलर के लिए ये घुटनों में बैठे हैं अमेरिका के, IMF के, क्योंकि लाजम बात है अमेरिका ने कहना तो IMF ने अप्रूव कर देना है, उसने नहीं कहना तो उसने कहना ये हमारी शर्तें पूरी कर दो, हम आपको पैसे देंगे। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एटमी मुल्क ही ना रहे, इसके एटमी असासे कंट्रोल कर लिए जाएँ। ऐसा क्यों? एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हमारे जो हुक्मरान है वो कहेंगे साढ़े कोल तो पैसे खान जोगे नहीं है की करिए, असी तो पाकिस्तान का भला किया है। जिस तरह शहबाज शरीफ 16 महीने बैठ के
पीपी बैठ के 14 जमातें बैठ के वो कहते जी हमने मुल्क की भलाई के लिए कर दी है, मुल्क की भलाई, मुल्क डूब गया था, हम ना आते तो पता नहीं, अल्लाह खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क तो खत्म हो गया था। ये इस्लामी कंट्री ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज़ का क्या देना है, कर्जा देना है जी, सब बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आप जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट छोटी सारी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है, दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, और एक छोटी सारी जगह पे, क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा समिट है, अब तक का सबसे सक्सेसफुल समिट है, क्योंकि देखें अभी तो समिट शुरू ही नहीं हुआ, और शुरू होने से पहले ही इस समिट में आपके $86 बिलियन के MOUs 58 कंपनियों ने साइन कर लिया। अभी समिट शुरू ही नहीं हुआ है, अभी समिट शुरू होगा, तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और उसके बाद देखें इसमें अगर इस बार आपके 4 इंटरनेशनल जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमूर आ रहे हैं, मोहम्मद बिन जैद अल नयान आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ UAE, और मोदी जी होंगे, गुजरात के CM वगैरह दूसरे लोग होंगे। तो ये इस बार जो इनका फोकस है रिन्यूएबल एनर्जीज, केमिकल्स, आपका सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0। इस बार जो समिट की जो आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन या जो वो फोकस जो है उनका कि इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है।